आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। होली रंगों, प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। ये बसंत के खिलने और सर्दियों के मौसम को अंतिम विदाई का प्रतीक है। परंपरा के अनुसार आदर्श रूप से होली की तैयारी माँ शिवरात्रि से शुरू होनी चाहिए। रंगों का ये त्योहार हमारे जीवन और घरों से कचरे और नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं अधिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय है। अपनी चेतना को ऊपर उठाने का समय है। जैसे प्रकृति में सब कुछ बसंत ऋतु के आने से हरा भरा हो जाता है, वैसे ही बसंत ऋतु की तरह ही जीवन को भी उल्लास से भरने का समय है। होली से एक दिन पहले की रात पूर्णिमा की रात होती है। इस रात ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियां असीम होती हैं। मनुष्य चाहे तो इस एक रात में साधना करके अपने जीवन का रूपांतरण कर सकता है। त्योहार होते ही तब हैं जब कोई बहुत ही शुभ योग बन रहा हो। परमात्मा हमें समय समय पर त्योहारों के माध्यम से अवसर देता है ताकि हम इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकें और अपनी चेतना को शुद्ध कर सकें। भक्त प्रहलाद ने यही किया। वह उस ब्रह्मांड के साथ एक हो गया। इसलिए होलिका, जिसने अग्नि को सिद्ध कर रखा था, खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। होलिका के पास सिद्धि थी कि आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन उस समय उसकी भावना प्रहलाद को मारने की थी, इसलिए उसका साथ उसकी सिद्धि ने नहीं दिया। दुनिया में पाप, बुराई और दुष्टता की चरम सीमा चाहे जो भी हो, सत्य, भक्ति और विश्वास की हमेशा जीत होती है। होली भगवान कृष्ण जी का पसंदीदा त्योहार था। श्री कृष्ण जी के बचपन की शरारतें, जिससे वृंदावन की गोपियां बहुत ही खुश होती थी। गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं से इतना मोहित हो गई कि वे फिर से बच्चों जैसी हो गई। होली श्री कृष्ण जी और गोपियों के प्रेम का उत्सव था। भावनाओं और रंगों के इस छेड़खानी स्नेहपूर्ण परिदृश्य को होली के गीतों में कैद और अमर कर दिया है। श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान मथुरा और वृंदावन के आसपास के इलाकों में होली बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। होली के मौके पर गुजरात और मुंबई में युवकों की टोलियां सड़कों पर नाचते गाते चलती हैं। गलियों में ऊंचाई पर दही की मटकियां लगाई जाती हैं और युवकों को यहां पहुंचकर उन्हें फोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह भगवान कृष्ण के गोपियों की मटकी फोड़ने की घटना को दर्शाता है। पंजाब में भी इस त्योहार की बड़ी धूमधाम रहती है। सिखों के पवित्र धर्म स्थान आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में सिख शौर्यता के हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने अंदर की बुराइयों को तप के द्वारा जला देंगे, तभी हम जीवन को खुशी और उल्लास से जी पाएंगे। होली के दिन बच्चे, बूढ़े, सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़िवादियां भूलकर ढोलक, झांझ, मजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है। होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। ये बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गांवों के लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं और नाचते हैं। सारा वातावरण खुशमय हो जाता है। होली हमें ये सीख देती है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है खुशी। मनुष्य को इस खुशी को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। नमः शिवाय।